तो आप सभी को भाई केपीजे स्टार की तरफ से जय हिंद। तो आज की बात करने वाला यहाँ पे जेकेपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के बारे में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जेकेपी पुलिस कांस्टेबल का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपने कैसे अप्लाई करना है। और मैं आपको बता दूं, आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके पूरा एंड तक यहाँ पे जरूर देखना है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म लगाते समय अगर आपने एक गलती भी की तो आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा और जो आपका एडमिट कार्ड है एग्जाम के लिए वो यहाँ पे जारी नहीं किया जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को आप सबने यहाँ पे पूरा देखना है। आप सबको बता दूं, यहाँ पे कल रात को ही एक जो नोटिफिकेशन है जेकेपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज को लेकर, ऑनलाइन फॉर्म को लेकर, वो यहाँ पे जारी किया गया है। इसमें बहुत सारी जो बातें हैं वो यहाँ पे कही गई हैं, क्या क्या बातें यहाँ पे बोली गई हैं कि कैसे आपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है, पूरी A to Z जो जानकारी है इस नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है। तो मैं आपको एक एक करके पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप घर बैठे जेकेपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास जेकेपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के पूरे 45 PDF आ चुके हैं। इन 45 PDF के अंदर आपको 6000 प्लस क्वेश्चन विद आंसर मिलने वाले हैं। इन 45 PDF में से आपको एग्जाम में कम से कम भी आपको बता दूं 60 से 70% जो क्वेश्चन है, यानी कि 60 से 70% जो क्वेश्चन है आपको इन 45 PDF में से जेकेपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आएंगे। अगर आप ये 45 PDF लेना चाहते हैं, इसका जो प्राइस है ओनली 330 यानी कि 330 रुपया हमने इसका प्राइस रखा है। अगर आपको PDF लेने हैं, ये नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अभी हमें मैसेज करिए। जैसे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे मैं आपको पेमेंट वाला नंबर दूंगा। आपने 330 यानी कि 330 रुपया पेमेंट करके हमको स्क्रीनशॉट भेजना है। उसी टाइम 2 मिनट के अंदर जो PDF है वो आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। अब बात कर ले ऑनलाइन फॉर्म के बारे में और आपको क्या क्या जो गलती है वो यहाँ पे नहीं करनी है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में बताया गया कि आपकी 4002 वैकेंसीज हैं, ठीक है। 30 तारीख को यानी कि 30 जुलाई को आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। सुबह 10 बजे से आपका जो लिंक है ऑनलाइन फॉर्म का वो यहाँ पे ओपन कर दिया जाएगा। 29 अगस्त को शाम को 5 बजे जो आपका लिंक है वो यहाँ पे क्लोज कर दिया जाएगा ऑनलाइन फॉर्म के लिए, ठीक है। पेमेंट की बात करूं तो पेमेंट की जो डेट है वो भी यहाँ पे आपकी 29 अगस्त यहाँ पे लास्ट डेट रहेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे बताया गया है कि जब आपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है तो वो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे jksb.nic.in, ठीक है। तो ये इनकी वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से आप अपना जो फॉर्म है वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे और कोई भी वेबसाइट से आप अपना जो फॉर्म है वो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है www.jksb.nic.in, ठीक है, जो इनकी वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से आप अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अदर वेबसाइट से कोई भी आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप सबको बता दूं यहाँ पे आप सबने क्या करना है कि अगर आपका फोन नंबर ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर है, यानी कि अगर आपने इससे पहले भी यहाँ पे जेकेएसएसबी का फॉर्म अप्लाई किया है तो ऑलरेडी अगर आपका नंबर यहाँ पे रजिस्टर है, आपकी आईडी लॉगिन है, तो आप उसी आईडी से अपना जो फॉर्म है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे न्यू आपको अपनी जो आईडी है वो यहाँ पे बनानी है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं, देखिए काफी सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि खुद फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप सबको क्या करना है कि अगर आप भाई आपने पहले भी यहाँ पे 5 से 10 फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं तो अच्छी बात है, आपके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन मेरा मानना भाई ये है कि आप किसी इंटरनेट कैफे वाले से ही फॉर्म अपना जो है वो यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि जिसको अच्छी खासी जानकारी होगी उससे ही अपना जो फॉर्म है वो यहाँ पे अप्लाई करवाएं। और अप्लाई कराने का ये मतलब नहीं है कि भाई दुकान पे गए, दुकान वाले को डॉक्यूमेंट दे दिए, भाई मेरा फॉर्म लगा देना, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है भाई। जब आपने फॉर्म लगवाना है अपना, उस टाइम आपने खुद भाई इंटरनेट कैफे पे खुद भाई वहां पे पास में बैठना है और देखना है भाई वो क्या आपका नाम फिल कर रहा है, आपका फादर नेम क्या फिल कर रहा है। क्योंकि इस नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपका कुछ भी भाई गलत होगा तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है और दूसरा यहाँ पे ठीक करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं। इसलिए जब भी आपने फॉर्म भरना है ध्यान से अपना नाम, अपना फादर नेम, ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना आधार कार्ड नंबर,
हर एक चीज जो है अपनी कैटेगरी आपको अच्छे से यहाँ पे भर देना है, ठीक है। बिल्कुल आपने चेक करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते टाइम, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये चीज मैं आपको बता दूं, ये क्लियर मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जब भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस समय आपकी एक ईमेल आईडी लगेगी, ठीक है, एक ईमेल आईडी लगेगी और आपके फोन नंबर पे ओटीपी आएगा। तो मैं आपको क्लियर चीज बता दूं कि आपकी वो जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे बंद नहीं होनी चाहिए और आपको अपनी ईमेल, ठीक है, जब भी आप फॉर्म लगवाओगे जो आपको यहाँ पे स्लिप दी जाएगी उसके पीछे आपने इंटरनेट कैफे वाले से ईमेल आईडी लिखवानी है और उसके पीछे जो उसका पासवर्ड होता है वो भी आपने लिखवाना है और उसके बाद जो आपका फोन नंबर होगा जिस पे आपका ओटीपी आएगा वो फोन नंबर भी पीछे लिख लेना है। क्योंकि कल को जब भाई आपके एडमिट कार्ड आते हैं, काफी सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनकी ईमेल आईडी बंद हो जाती है या जिनको भूल जाती है, कईयों को पासवर्ड भूल जाता है, कईयों की इंटरनेट कैफे वाली दुकान ही बंद हो जाती है। तो इसलिए आपने क्या करना है, जब भी आपने फॉर्म लगवाना है वहां पे ईमेल आईडी अपनी लिखवा लेनी है और उसके पीछे ईमेल आईडी का पासवर्ड लिखवा लेना है और जो आपका फोन नंबर है वो आपने लिखवा लेना है। कल को आपको भाई परेशानी ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार ही आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ये नहीं है कि दो बार आप फॉर्म अप्लाई करोगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आप दो बार फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपका जो फॉर्म है अगर आप 2 बार अप्लाई करोगे तो भाई आपका यहाँ पे फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा पासपोर्ट साइज जो आपको अपना फोटो है वो यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज जो फोटो है वो आपको अपलोड करना है। फोटो का जो साइज है 20 KB से लेके, ठीक है, 20 KB से लेके 50 KB के बीच जो आपका फोटो है वो यहाँ पे अपलोड होना चाहिए, ठीक है। 20 KB से लेके 50 KB के बीच जो आपका फोटो है वो यहाँ पे अपलोड होना चाहिए। फोटो का साइज यहाँ पे लिखा गया है, जो पूरा आगे लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्लियर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट शेल बी द अपलोडिंग विद फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखा गया है मैक्सिमम जो साइज है 10 KB से लेके 20 KB के बीच आपका सिग्नेचर का होना चाहिए, ठीक है। जो आपके सिग्नेचर होंगे आपने क्या करना है, एक व्हाइट पेज लेना है, उस पर आपने सिग्नेचर अपने करने हैं। तो आपके जो साइन है उसका भी जो साइज बताया गया है, ठीक है, सिग्नेचर का, वो यहाँ पे 10 KB से लेके 20 KB के बीच यहाँ पे होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है। तो आप सबको मैंने क्लियर बताया है कि यहाँ पे जब आप फॉर्म भरोगे आपको ध्यान रखना है कि आपने कोई भी फॉर्म भरते समय कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। बाद में आप क्लेम नहीं कर सकते, इस पैराग्राफ में लिखा गया है, ठीक है, कि आपकी कोई गलती होगी तो आप उसको नहीं सुधार पाओगे बाद में, ये चीज यहाँ पे क्लियर बताई गई है। जब भी आपने क्या इंटरनेट कैफे से फॉर्म भरना है या खुद भरना है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको अपना नेम, अपना फादर नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना आधार कार्ड नंबर, अपनी कैटेगरी, ये सब आपने चेक कर लेना है। क्योंकि कहते हैं ना कि 1 मिस्टेक गेम ओवर, तो भाई ऐसा ना हो जाए। तो इसलिए आप सबने जब भी फॉर्म भरना है इन चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये चीज आप अपने ध्यान में रखिएगा। बाकी आपको बता दो जो आपकी पेमेंट है, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है अगर आपकी पेमेंट टाइम पे नहीं होगी, यानी कि पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 29 अगस्त है, ठीक है। जब भी आपने फॉर्म भरना है कोशिश करनी है कि उसी टाइम आपने अपनी जो पेमेंट है वो यहाँ पे कर देनी है। क्योंकि अगर आप अपनी पेमेंट नहीं करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे नहीं भाई भरा जाएगा, पूरी तरह कंप्लीट नहीं होगा। ये चीज मैं आपको क्लियर बता दूं। कई कैंडिडेट क्या करते हैं, अपना फॉर्म लगा देते हैं, पेमेंट छोड़ देते हैं, फिर बाद में पूछेंगे कि सर मेरा एडमिट कार्ड आएगा। तो भाई क्या एडमिट कार्ड आएगा जब आप अपनी पेमेंट ही नहीं करोगे। तो इसलिए भाई आपने क्या करना है कि जब भी आप फॉर्म भरोगे उसी टाइम जो पेमेंट है वो आपने कर देनी है, ठीक है। फॉर्म भरने की आपको पता है जो पेमेंट है वो यहाँ पे 700 है, यानी कि 700 रुपया आपकी फी रखी गई है। बाकी अगर आपकी कैटेगरी है तो आपकी जो फी है वो यहाँ पे 600 रुपया रहेगी कैटेगरी वालों की। बाकी अगर आप किसी इंटरनेट कैफे वाले से फॉर्म भराते हो वो एक्स्ट्रा 100 रुपया या 150 या 200 रुपया ऊपर भी ले सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने आपको बता दिया पेमेंट भी आपको 29 अगस्त से पहले पहले कर देनी है, ठीक है। कोशिश यही करिएगा कि जब आप फॉर्म भरोगे उसी टाइम अपनी जो पेमेंट है वो यहाँ पे आपने कर देनी है। तो ये पूरी जानकारी जो है वो यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा
नो हार्ड कॉपी, ठीक है, तो आर प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपकी जहाँ पे जो आपकी मैं आपको बता दूं, जब आप फॉर्म भरोगे जो आपकी स्लिप होगी उसकी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी स्टार्टिंग में, लेकिन आपको उसको संभाल के रखना है, ठीक है, उसको अपने पास रखना है जब आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। लास्ट में जब आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी उस समय आपसे ये जो स्लिप है वो यहाँ पे मांगी जा सकती है, इसलिए आपको इस स्लिप को जो है वो यहाँ पे संभाल के अपने पास रखना है, इस चीज का यहाँ पे बताया गया है। तो फिलहाल यही जो मेन जानकारी है वो इस नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है और आप सबको पता चल गया होगा कि क्या आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है। फॉर्म भरते समय अगर आप एक भी गलती इनमें से करते हो तो आपका जो फॉर्म है भाई वो रिजेक्ट भी हो सकता है, ये ना हो कि कल को आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आए। तो इसलिए जब भी आपने फॉर्म भरना है बिल्कुल ध्यान से भरना है और पेमेंट फॉर्म के साथ ही आपने कर देनी है, ठीक है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म लगाओगे उसी समय अपनी जो पेमेंट है वो यहाँ पे कर देनी है। क्या होता है कि कई बार कैंडिडेट फॉर्म लगा देते हैं और अपनी पेमेंट यहाँ पे सबमिट नहीं करते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी आप सबको मैंने बता दिया 30 जुलाई से आपका जो लिंक है ऑनलाइन फॉर्म का सुबह 10 बजे वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। 29 अगस्त आपकी लास्ट डेट रहेगी, शाम को 5 बजे जो आपका लिंक है वो यहाँ पे क्लोज कर दिया जाएगा 29 अगस्त को। वही मैं आपको बता दो एप्लीकेशन फी की यहाँ पे जो डेट है वो भी यहाँ पे 30 जुलाई है सुबह 10 बजे से, और 29 अगस्त को शाम दिन को 1 बजे जो आपका ऑनलाइन फी का जो आपको बता दूं यहाँ पे ऑनलाइन जो आपकी फी है वो यहाँ पे 1 बजे यहाँ पे बंद कर दी जाएगी 29 अगस्त को। इसलिए आप सबने ध्यान रखना है, अच्छे से यहाँ पे आपको जानकारी मिल गई होगी कि आपको किन किन बातों का जो ध्यान है वो यहाँ पे रखना है ऑनलाइन फॉर्म लगाते समय। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।